होता है आपका पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पश्चदर्शी दर्पण में। ध्यान रखिएगा। और मतलब आप ये भी याद रखिएगा, मतलब कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक तल होता है, जो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है आपका, परावर्तक तल होता है वो आपका बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। बाहर की ओर उभरा होता है, याद रखिए, बाहर की ओर उभरा होता है। बाहर की ओर उभरा होता है, यहाँ पे लिख ली, याद कर लिए, बाहर की ओर उभरा होता है। उसे उत्तल दर्पण तो कहते ही हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग आपको घर के दरवाजे में होता है। घर के दरवाज़ों में उत्तल दर्पण का प्रयोग, घर के दरवाज़ों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पे जैसे कि गाड़ियों में भी, आपके गाड़ियों के वाहनों या गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा। आपका नष्ट दिया गया है यहाँ पे, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, आवृत्ति का असाई मात्रा क्या होता है। तो आप याद रख लीजिए, दूसरे का आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। जो हटरज होता है वो हटरज आपका आवृत्ति का मात्रक है, आप याद रखिए, हटरज आवृत्ति की मात्रक है। और आपका यहाँ पे हटरज तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। हटरज को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक हटरज, मतलब ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो आप इसका भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। अब आपका नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन मॉडिफायर की है। तो याद तो आपको पता होगा, यहाँ पे तीसरे का आपका डी है। कंट्रोल भी होता है, शिफ्ट भी होता है, ऑल्ट होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो आप इसको याद कर लीजिए, निष्क्रिय गैस आपका पूछा गया इन चारों में से। तो आपका जो डी है, आर्गन होता है आपका निष्क्रिय गैस। आर्गन का परमाणु कितना होता है, वो परमाणु क्रमांक 18 होता है, आप याद रखिएगा। और आपका जो आर्गन होता है वह एक रासायनिक तत्व होता है और यह एक निष्क्रिय गैस है, जैसे कि इसमें दिया गया है। और आर्गन तत्व आपको पता होगा, जो पृथ्वी पे जो औसतन लगभग आपकी 0.93% आर्गन पाई जाती है। आर्गन 0.93% आपकी पाई जाती है पृथ्वी पर, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, ओजोन ऑक्सीजन का एक है, क्या होगा आपका। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के एक अपरूप है, आपको पता होगा, याद किया होगा। ओजोन का सूत्र होता है O3। और छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। तो छठवें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ। तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। तो ये आपका सातवें का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लॉरेंस बर्ट्स आए, बी ऑप्शन आपका सही है, जमे हुए भोजन की खोज की थी। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। इन चारों ऑप्शन आप देख लीजिए वीडियो रोक के। आठवें का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी, जो आपका थायरॉक्सिन होता है वो वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, याद रखिए। अब आपका यहाँ पे तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी थायरॉक्सिन आपका है यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। तो आपका नौवे का क्या हो जाएगा, तो नौवे का आपका हो जाएगा बी पार्ट, उत्सर्जन प्रणाली से। यहाँ पे आपका उत्सर्जन प्रणाली हो जाएगा आपका बी पार्ट नौवे का। 10वें का क्वेश्चन पूछा गया आपका, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आपको ये पता होगा, विटामिन डी होता है जो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, विटामिन डी। अब आपका 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे डैश दिया है में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे आपका 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निर्वात हो जाएगा। और आपका 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। तो आपका हो जाएगा एम्पियर होता है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 13वां का क्वेश्चन, एक आईपी एड्रेस बिट संख्या है। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी पार्ट, 32 होते हैं, ध्यान रखिएगा। और निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। एम्पियर को आई से
एम्पियर विद्युत विद्युत धारा होती है वो आई से प्रदर्शित करते हैं और एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। और आपका 32 बिट संख्या हो जाएगी।